Hello student, good morning. Today I am going to solve some more question, different types of question. I was trying to solve some different types of question in which is create a problem for you. Okay, first question, bulbs are placed in a cartoon, each containing 40 bulbs. 700 cartoons were examined for defective bulbs and results are given in the following table. First क्या number of defective bulb 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and more than 6. ओके और क्या दिया है फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कार्टून कितनी है 371, 162, 55, 49, 41, 15, 5 एंड 2. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वन कार्टून इज सेलेक्टेड रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो डिफेक्टिव बल्ब्स लेस देन 4. थर्ड क्या है डिफेक्टिव बल्ब मोर देन 3 बट लेस देन 6. और फोर्थ क्या है डिफेक्टिव बल्ब 6 और मोर. अब ध्यान दीजिएगा ठीक है पहले वाले में कह रहा है नो डिफेक्टिव बल्ब जीरो जो है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या है 0. तो ये क्या हो जाएगा PE1 क्या हो जाएगा PE1 इक्वल टू क्या PE1 क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कार्टून्स हैविंग 0 डिफेक्टिव बल्ब. नंबर ऑफ कार्टून हैव 0 defective bulb upon total number of cartoon. total number of cartoon. ओके तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए 371 है जिसमें कोई भी नंबर 0 है नो डिफेक्टिव बल्ब है तो 371 अपॉन 700 टोटल नंबर ऑफ कार्टून क्या है 700. ठीक है अगर हम देखें तो ये क्या है 7 5 जा 35 2 बचेगा 21 मतलब 7 3 जा 21 तो 7 5 जा फिर 7 3 जा अपॉन ये कट जाएगा तो 100 आ जाएगा. इसको आप ये लिख सकते हैं तो कितना हो जाएगा 0.53. ये पहला वाला पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट में देखिए सेकंड पार्ट में कह रहा है डिफेक्टिव बल्ब लेस देन 4 का मतलब क्या है कि जो क्या कहते हैं जितने बल्ब हैं जो क्या कहते हैं जो बल्ब क्या जितने हैं कि कौन कौन से हैं लेस देन 4 0 1 2 3 4 नहीं लेस देन 4 कह रहा है इसलिए सिर्फ ये लिए जाएंगे 4 उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा. इसका ध्यान रखिएगा लेस देन 4 का मतलब 4 इंक्लूडेड नहीं है. मोर देन 4 बोले तो क्या कहते हैं 4 से मोर देन 4 तब 4 से 4 उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा 4 से ज़्यादा वाला लेना है. या लेस देन इक्वल टू बोले तब जाकर के आप उसको इंक्लूड करेंगे या मोर देन इक्वल टू बोले तो उसको आप इंक्लूड करेंगे. ठीक है तो इस पर ध्यान दीजिएगा इसके वर्डिंग पर. ठीक है अब यहाँ पर देखिए कह रहा है डिफेक्टिव बल्ब्स लेस देन 4 तो कौन कौन सा है 0 1 2 3 तो कितना हो जाएगा देखिए PE2 इज इक्वल टू 371 प्लस 162 प्लस 55 प्लस 49 अपॉन 700 हो जाएगा. अब देखिए कितना होगा ये आप काउंट करेंगे तो कितना आएगा 9 5 14 2 16 1 17 तो ये आ जाएगा 7. ठीक है और फिर आ जाएगा 4 5 9 9 6 15 और 7 22 और 1 और तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा. ठीक है 3 फिर 2 3 3 6 अपॉन 700. ठीक है अब इसको काटिए देखिए कितना आ रहा है तो ये आ जाएगा 7 9 और 7 1 अपॉन 100 हो जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा
0.91। थर्ड देखिए, थर्ड क्या आएगा, PE3। PE3 में क्या कह रहा है, डिफेक्टिव बल्ब मोर देन 3 बट लेस देन 6। मोर देन 3 बट लेस देन 6। अब मोर देन 3 क्या है, मोर देन 3 ये वाला इसमें होगा क्या, 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। हमने अभी बताया कि मोर देन 3 मतलब 3 नहीं इंक्लूडेड होगा। तो ये है 4 और 5 लेस देन 6 इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, तो 41 और 5, 4 और 5 वाला ही इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 41 प्लस 15 अपॉन 700। तो ये क्या हो जाएगा, 41 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 और 10 50, 50 और 1 5 6, 56 अपॉन 700। तो ये हो जाएगा 7 और 8, तो आ जाएगा 8 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 0.08। अब फोर्थ वाला पार्ट देखिए। फोर्थ वाला पार्ट क्या है, कह रहा है कि डिफेक्टिव बल्ब 6 आर मोर देन, 6 आर मोर देन, 6 आर मोर देन, उसके वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा, 6 आर मोर देन 6। ठीक है, मोर देन का मतलब या तो 6 वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। 6 और मोर देन 6 ये है, तो कितना हो जाएगा, PE4 इक्वल टू 6 में क्या है, 5 प्लस 2 अपॉन 700। ये हो जाएगा 7 अपॉन 700। तो आ जाएगा 1 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 0.01। ओके, क्वेश्चन को समझिएगा, इस पे वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। वर्ड पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। जो कुछ सेंटेंस कह रहा है उस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ओवर द पास्ट 200 वर्किंग डेज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन इज गिवन बिलो। अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और नंबर ऑफ डेज देखिए क्या दिया है, 0 50 1 2 3 4 5 6 13 तक दिया है। ठीक है, और उनकी नंबर ऑफ डेज की वैल्यू दी हुई है। इफ डिफेक्टिव पार्ट्स हैं तो क्या कहते हैं, 50 डेज में 0, 32 डेज में 1, 22 डेज में 2, इस तरीके से दिया हुआ है। आपसे क्या कह रहा है, आउट ऑफ दीज डेज वन डे इज सेलेक्टेड रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डे आउटकम्स इज। फर्स्ट क्या कह रहा है, नो डिफेक्टिव पार्ट। सेकंड क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट। थर्ड क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 5 डिफेक्टिव पार्ट, नॉट मोर देन 5 डिफेक्टिव पार्ट। फोर्थ में क्या कह रहा है, मोर देन 5 एंड लेस देन 8 डिफेक्टिव पार्ट्स। और फिफ्थ में क्या कह रहा है, मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट्स। ये 5 पार्ट्स में है। क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, वही वर्ड्स पर ही ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। ठीक है, इसको करने के लिए क्वेश्चन को सामने रखते हैं और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है नो डिफेक्टिव पार्ट। नो डिफेक्टिव पार्ट क्या है, यहाँ पे है 0, जो नो डिफेक्टिव पार्ट है, और नंबर ऑफ डेज है 50। तो कितना PE1 क्या हो जाएगा, PE1 इक्वल टू 50 अपॉन 200 डेज है, तो कितना हो जाएगा, क्या कहते हैं इसको, अगर आप देखें तो 1/4। 1/4 का मतलब कितना होगा, 0.25। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट। ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट। तो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज ऑन विच द आउटपुट हैज एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले 200 में से जो 0 डिफेक्टिव पार्ट वाला डेज है उसको माइनस कर दीजिए।
एटलीस्ट वन का मतलब समझ लीजिए, एटलीस्ट वन का मतलब होता है वन या उससे ज्यादा, मतलब वन है और उससे ज्यादा जो भी होगा सब उसमें इंक्लूडेड होगा। एटलीस्ट वन डिफेक्टिव पार्ट का मतलब यही है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट वन क्या है, ये है, तो ये नॉन डिफेक्टिव पार्ट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे और उसके बाद जो है जो बचेगा वो सारे नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे। तो क्या करेंगे देखिए कि PE2 के लिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज ऑन विच द आउटपुट हैज एटलीस्ट वन डिफेक्टिव पार्ट, नंबर ऑफ डेज on which the output has at least one defective part equal to क्या होगा, 200 माइनस number of days with zero defective part, number of days with zero defective part। जीरो डिफेक्टिव पार्ट कितना है, 150 है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 माइनस 50 इक्वल टू 150। 150 डेज ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई डिफेक्टिव पार्ट आया ही है, चाहे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कंटिन्यूअस है। तो आप क्या कहेंगे, PE2 इक्वल टू 150 अपॉन 200। तो कितना हो जाएगा, ये देखेंगे तो 2 7 जा 14, 2 5 जा और ये 100, अब कितना हो जाएगा, ये 0.75 और भी कट सकता है, लेकिन ऐसा करने से हमको सीधे सीधे डेसिमल मिल जा रहा है, तो इसीलिए हम उसको आगे नहीं काट रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए, थर्ड वाले पार्ट में क्या है, not more than 5 defective parts, not more than 5 defective parts आपको बताना है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि not more than 5 defective parts में कौन कौन से पार्ट आएंगे, वो सारे पार्ट्स आएंगे जो क्या कहते हैं 0 से लेके 5 के बीच में है। तो कौन कौन से हैं, ये 0 1 2 3 4 5, नॉट मोर देन 5, 5 से ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो 5 से ज़्यादा नहीं में 5 इंक्लूडेड है, 5 उसमें नॉट मोर देन 5, मोर देन 5 नहीं है, ठीक है ना। तो इस लैंग्वेज पर इसका ध्यान दीजिएगा। तो नॉट मोर देन 5 के लिए आप क्या लिखेंगे, PE3 में जितने हैं इनको ऐड कर दें, तो 50 प्लस 32 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 12 और प्लस 12 अपॉन 200, ठीक है। और जब इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको ऐड के 30 42 टू 44, तो कितना हो जाएगा 60 64 66 96 हो जाएगा, और फिर 40 तो 146 हो जाएगा। तो आ जाएगा 146 अपॉन 200, तो हो जाएगा 2 7 या 40, 2 है 100, तो आ जाएगा 0.73, ठीक है ना। अब थर्ड के बाद फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ पार्ट में कह रहा है मोर देन 5 एंड लेस देन 8 डिफेक्टिव पार्ट, मोर देन 5। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, नॉट मोर देन कह रहा है यहाँ पे, और यहाँ कह रहा है मोर देन 5 एंड लेस देन 8। जब कह रहा मोर देन 5 तो यहाँ 5 इंक्लूडेड नहीं है, और लेस देन 8 इसका मतलब 8 भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो मोर देन 5 में 6 और 7 यही दोनों इंक्लूडेड होगा, और 8 नहीं इंक्लूडेड होगा, लेस देन 8 कह रहा है,
लैंग्वेज पर मैं विशेष रूप से बोल रहा हूँ, आपसे स्पेशली बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। मोर देन 5 एंड लेस देन 8, इसका मतलब से ना 5 इंक्लूडेड है और ना 8 इंक्लूडेड है। इन दोनों के बीच में जो आएगा 6, 7 वो इंक्लूडेड होगा। तो PE4 क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले पार्ट में देखिए, PE4 इक्वल टू कौन कौन सा है, 6 और ये है 7 है, तो 10 + 10 अपॉन 200, तो 20 अपॉन 200 हो जाएगा, तो 1/100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इन दोनों को जब इसको आप क्या कहते हैं काट देंगे तो क्या आ जाएगा 20 और सॉरी ये 10 होगा, ठीक है। तो 0.1। अब फिफ्थ वाले पार्ट में देखिए, फिफ्थ वाले पार्ट में कह रहा है मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट्स, मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट्स। मोर देन 13 में कौन कौन सा आएगा, सोचिए कि मोर देन 13 तो है ही नहीं इसमें, ठीक है ना, मोर देन 13 तो है ही नहीं, इसका मतलब 0 है। तो 0 PE4 क्या हो जाएगा, PE5 0/200 = 0। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें लैंग्वेज पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़रा सी आपकी समझ बिगड़ी और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा, इसलिए लैंग्वेज पर जोर देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by a student in 6 tests are given below। देख लीजिए, यूनिट टेस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ही ऑब्टेन कितना है, 53, 72, 28, 46, 67, 59। फिर क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट मोर देन 60% मार्क्स when a unit test is selected randomly, when a unit more than 60% mark when a unit test is selected randomly, ठीक है। तो अब देखिए किस किस यूनिट टेस्ट में उसने 60% से ज़्यादा फाइंड किया है, एक सेकेंड वाले टेस्ट में और एक फिफ्थ वाले टेस्ट, ठीक है। तो इन दोनों दो टेस्ट में उसने 60% से ज़्यादा मार्क्स पाए हैं, 60% से ज़्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, PE = 2/6 = 1/3 लीजिए, हो गया। टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट कितने हैं, 6, और दो ऐसे हैं जिनमें उसने 60% से ज़्यादा नंबर फाइंड किया है, ठीक है। इसलिए कितना हो जाएगा, 2/6 तो 1/3, ये हो गया, ठीक है। अब अगले टर्न से हम इसमें जो है आपका सोच रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल साथ में रिवाइज करना शुरू करूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम इसके देंगे आपको, प्रोबेबिलिटी के कराएंगे, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कराया करेंगे, उसके साथ आपको हम क्वाड्रिलेटरल को फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसमें जो आपके क्या कहते हैं मेन पॉइंट्स हैं पहले वो बता देंगे, फिर उसके बाद आपको जो है हम क्या कहते हैं उस पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे कराएंगे जो आपके लिए बहुत ही रिमार्केबल होगा। ओके, थैंक यू।